जीएमसी बारामुल्ला ने एक बड़ा कारनामा अंजाम देते हुए ऐसी दो कामयाब सर्जरीज अंजाम दी हैं जिनमें पैदाइशी तौर पर क़ुव्वत समाअत से महरूम दो कमसिन बच्चों को कॉकलियर इम्प्लांट नामी जदीद तरीन आलात लगाकर उनके क़ुव्वत समाअत को बहाल किया गया है। ये आलात जराही से लगाए जाते हैं। सबसे बड़ी अहम बात यह कि ये महंगे आलात इन बच्चों को मुफ्त लगवाए गए हैं और आगे भी लगवाए जाएंगे। मजीद इस हवाले से नौ के कलम की जानिब से जीएमसी बारामुल्ला में ENT डिपार्टमेंट के सरबराह डॉक्टर नज़ीर अहमद खान से की गई खुसूसी गुफ्तगू मुलाहिजा करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नौ के कलम में आपका इस्तकबाल है और मैं हूं रिजवान सुल्तान। इस वक्त हम जीएमसी बारामुल्ला में मौजूद हैं और इसकी वजह क्योंकि इस अस्पताल ने बड़ी कामयाबी से दो ऐसी सर्जरी अंजाम दी है। तो बच्चे पैदाइशी तौर क़ुव्वत समाअत से महरूम होते हैं, उनको जो है इन्होंने कॉकलियर इम्प्लांट एक डिवाइस है वो लगाया है, उस सर्जरी के जरिए लगाया है और इन बच्चों की जो है क़ुव्वत समाअत जो है वो बहाल हुई है। इस सब पे बात करने के लिए उन्होंने कैसी ये सर्जरीज कामयाब हुई और कितना खर्चा इस पे आता है और कितनी मेहनत के बाद उन्होंने ये दो सर्जरीज अंजाम दी हैं पहली बार जीएमसी बारामुल्ला में। इस सब पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नज़ीर अहमद खान साहब। उन्हीं से हम पूछते हैं ये बड़ी कामयाबी जो इन्होंने पहली बार यहाँ अस्पताल में अंजाम दी है, उस हवाले से हम इनसे ही बात करते हैं। पहले हम आपका लो के कल में इस्तेमाल करते हैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया इंटरव्यू के लिए, हमसे पूछने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए, जो आपने दो कामयाब सर्जरीज यहाँ पे की हैं, जो बच्चे पैदाइशी तौर जो क़ुव्वत समाअत से महरूम होते हैं, इस बारे में बताइए कैसे क्या सर्जरीज हैं ये जो आपने अंजाम दी है। देखिए ये बच्चे पैदाइशी बहरे होते हैं, क़ुव्वत समाअत से जैसे आपने कहा महरूम होते हैं। ये ज़िंदगी में फिर आइंदा कभी सुन नहीं सकते हैं क्योंकि इनकी जो सुनने की ताकत होती है वो ऑलमोस्ट तकरीबन ज़ीरो होती है। तो पहले ज़माने में जब इस किस्म की कोई इजादात साइंसी नहीं थी तो ये बच्चे बहरे ही रह जाते थे। बच्चा जब बहरा रहे तो वो बात भी नहीं कर पाता क्योंकि बोलना एक सीखने का अमल है। तो बोलने के लिए सुनना बहुत ज़रूरी है। तो इन्हें हम तो नहीं कहते कि डेफ एंड डम कहना एक एग्रेसिव लफ्ज़ लगता है, तो हम इन्हें डेफ एंड म्यूट लेबल करके इनको छोड़ देते थे या ज़्यादा से ज़्यादा हम इनकी रिहेबिलिटेशन हियरिंग एड्स से करते थे, हियरिंग एड्स लगाते थे, उनसे हम इनकी हियरिंग जो है, इनकी क़ुव्वत समाअत जो है उसको रिहेबिलिटेट करते, लेकिन उससे ज़्यादा फ़ायदा उतना नहीं होता था। तो कॉकलियर इम्प्लांट के आने की वजह से एक रिवोल्यूशनाइज हुआ है बच्चों की सुनने की जो क़ुव्वत समाअत को। बताइए, जो ये आपने सर्जरीज अंजाम दी हैं इसके बारे में हमें आप बताइए कि ये बच्चे कहाँ से थे और ये सर्जरीज कब आपने अंजाम दी और बाकी खर्चा वगैरह कितना इन सर्जरीज का आता है। ये छोटे बच्चे थे, लगभग एक 4 साल का और एक 5 या 6 साल का था। दोनों बच्चे कुपवारा से थे और इन्हें हम बहुत पहले से देख रहे थे। उनके वालिदैन बहुत फरीद थे, बहुत फिक्रमंद थे क्योंकि जाहिर है कि फैमिली में अगर बच्चा ऐसा पैदा हो जो बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, तो वालिदैन परेशान होंगे। लेकिन हमने पिछले साल फैसला किया क्योंकि ये नेशनल लेवल पे एक बहुत बड़ा एडिप का एक प्रोग्राम चल रहा है जिसके तहत ये खाली कॉकलियर इम्प्लांट ही नहीं या ये जो सुनने के मसाइल हैं इन्हीं के लिए नहीं और भी डिसेबिलिटीज़ के लिए रिहेबिलिटेट किया जाता है एडिप के थ्रू। तो हमने एडिप को अप्रोच किया और जो हमारी कॉकलियर इम्प्लांट की एसोसिएशन है इंडियन, उनको अप्रोच किया कि हमारे यहाँ पैदाइशी बहरेपन का शिकार जो है बच्चों की काफ़ी बड़ी तादाद है, तो हम यहाँ पे ये सर्जरी शुरू करना चाहते हैं। तो लगभग माने ये एक जद्दोजहद थी क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था जी। तो उनकी एक इंस्पेक्शन हुई तो पहली बार तो शायद उन्होंने मना कर दिया था कि यहाँ पे आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन हम मुस्तकिल मिजाजी से काम करते रहे, साबित करने के साथ हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया इस हॉस्पिटल में ताकि हम कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी इसको इस स्टैंडर्ड पे लेके आ सकें जहाँ पर कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरीज हों। तो उन्हें जब हमने ये यकीन दिलवा दिया कि हम कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी कर सकते हैं और हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, तो उन्होंने हमें इम्पैनल कर दिया कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी के लिए। उसके बाद उनकी टीम आई। इसमें ऐसे होता है कि मेंटर्स आते हैं जो आके सिखाते हैं कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरीज करनी। तो हमारे 2 मेंटर्स जो हैं वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से आए और हमारे जो यहाँ पे डॉक्टर हैं जो ये सर्जरी सीख रहे हैं, उनका नाम डॉक्टर जफरुल्लाह बेग है। तो उन्हें ये 20-30 सर्जरीज करनी पड़ेंगी अंडर मेंटरशिप के तहत। उसके बाद वो खुद अपने आप से ये सर्जरीज करना शुरू कर देंगे।
तो ये 2 बच्चे थे, इनिशियली हमने 2 ऑपरेशन किए हैं, अगले महीने हम और 2 ऑपरेशन करेंगे और ये अमल इंशाल्लाह ताला जब तक ये मेडिकल कॉलेज है तब तक ये अमल कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी का चलता रहेगा। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि रियासत भर से और ख़ासकर नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कश्मीर है हमारा, जिसमें हमारा डिस्ट्रिक्ट बारामूला और इसके गिरदनवा के इलाके हैं, जहाँ पे जो हमने देखा है कि पैदाइशी या कंजेनाइटल डेफनेस की इंसिडेंस जो है काफ़ी ज़्यादा है, तो हम उनकी मदद करते रहेंगे कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी करने के बाद, क्योंकि इसके रिजल्ट जो हैं वो बहुत ही शानदार हैं। बच्चे तकरीबन अपनी नॉर्मल कुव्वत समात रिगेन कर सकते हैं। इस वक्त जिन बच्चों की आपने सर्जरीज की हैं उनका क्या इस वक्त स्टेटस है? उनका स्टेटस ये है कि हमने लगभग 10 दिन पहले से हमने ऑपरेशन किया उनका, तो अभी हमारे पास हैं। उनकी 1 महीने के बाद उसके अमल कहा जाता है, उसको स्विच ऑन करते हैं 1 महीने के बाद हम उन्हें स्विच ऑन करेंगे और चेक करेंगे उनकी हियरिंग। लेकिन उससे पहले ही हमने ये पता कर लिया है कि इनकी शनवाई जो है वो इंशाल्लाह ताला वापस आ जाएगी, क्योंकि दौरान ऑपरेशन ही हम उनके ब्रेन को स्टिमुलेट करके देख लेते हैं कि दिमाग के वो हिस्से जो परसीव करते हैं साउंड वेव्स को, क्या वो एक्टिवेट हो रहे हैं। जी जब हमने कॉक्लियर इम्प्लांट के इलेक्ट्रोड्स डाले एक्टिवेट हो रहे थे, अल्लाह के फजल से तो वो एक्टिवेट हो रहे थे। तो इसका मतलब है कि ये बच्चे जो है ये अपनी शनवाई रिगेन कर लेंगे। अच्छा ये बताइए, आपने कहा कि आप अगर ऐसे कोई ये करता है उस पर कितना खर्चा आता है? क्या आगे अब आप यहाँ पे अगर कोई ऐसा बच्चा आएगा क्या उसे भी ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट ये सर्जरीज मुहैया आप कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हम उन्हें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी ये सारी सर्जरीज, क्योंकि ये सेंटर की एक स्कीम है, मैंने कहा ना एक स्कीम सेंटर की है, उसके तहत ये जो अप्लायंसेज हैं, सर्जिकल अप्लायंसेज हैं, इक्विपमेंट है, या जैसे जिसमें कॉक्लियर इम्प्लांट किया जाता है, ये फ्री दिया जाता है जी। ये थ्रू कंपनीज के थ्रू मरकजी गवर्नमेंट जो है इस स्कीम के तहत बहुत सारी कंपनीज को जो ये इम्प्लांट्स बनाती हैं वो उन्हें पेमेंट करते हैं और वो कंपनीज आके हमें ये फ्री में आके ये जो इम्प्लांट्स हैं यहाँ पर देते हैं बच्चों के लिए, इस पर कोई पैसा नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब ये आप बताइए कि जब बच्चा पैदा होता है उस वक्त कैसे वालिदैन ये पता करें कि आया ये बच्चा सुन पा रहा है या नहीं? जी बिल्कुल, बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। घर में ही देख लेना चाहिए, वालिदैन को देख लेना चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए। एक स्टार्टल टेस्ट होता है जो आप अपने यहाँ घर में कर सकते हैं। यानी बच्चे के दाएं या बाएं आप किसी चीज़ पे बैंग करें जोर से और देखें क्या ये अपनी गर्दन मोड़ रहा है दाएं या बाएं इस साउंड के रिस्पॉन्स में। एक तो वो हो गया, वो तो घर में एक क्रूड सा टेस्ट हो गया। दूसरा एक साइंटिफिक टेस्ट है जिसको हम ऑटो इकोस्टिक एमिशन कहते हैं, वो हम अस्पताल में करते हैं जी। और सारे बच्चों को इसकी स्क्रीनिंग करनी चाहिए। बहुत जहाँ पर ख़ासकर फैमिली में अगर वालिदैन में से एक बहरा हो या कोई चचाजाद भाई, मामूजाद भाई या कोई और रिश्ते में बहरा हो, गूंगा हो, तो ऐसे बच्चे जब पैदा हों तो उनको हियरिंग स्क्रीनिंग यानी सुनने की जो स्क्रीनिंग है वो ज़रूर करनी चाहिए। अस्पताल में ले आइए, यहाँ पर आकर हमारे पास एक मशीन है जिसे हम ऑटो इकोस्टिक मशीन वही कहते हैं, उसके ज़रिए हम पता कर सकते हैं कि इस बच्चे की कुव्वत शनवाई ठीक है या नहीं है या कमज़ोर है। जो बच्चे कुव्वत समात से इस वक्त महरूम है, आपने कहा कि नॉर्थ कश्मीर में अगर हम बात करें, वो अगर ये सर्जरी करवाना चाहें यहाँ पर, उनको क्या करना है? इसके लिए कुछ नहीं करना, आके हमारे पास हमारा ये ऑफिस है, मेरे ऑफिस के सामने रजिस्ट्रेशन ऑफिस है हमारा कॉक्लियर इम्प्लांट का। उनको लाना है यहाँ, बच्चे अपने रजिस्टर करने हैं और हम उनका जो है नंबर डाल देंगे, क्योंकि हर 2 महीने के बाद 2 सर्जरियाँ होंगी जी। तो उसी हिसाब से हम उनकी इंशाल्लाह उनको लिस्ट में रखेंगे और उनके ऑपरेशन होते रहेंगे बारी के लिए जी, जब भी रिटर्न आए। जी 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 नाज़रीन, जो भी नॉर्थ कश्मीर के देख रहे हैं हमारा ये वीडियो, उन तक ही हम खुशखबरी पहुंचाना चाहते। जो भी बच्चा जो कुव्वत समात से महरूम है वो GMC बारामूला में आके यहाँ पे अपने रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। जैसा कि डॉक्टर नज़ीर अहमद खान साहब ने कहा कि यहाँ पे हर महीने ऐसी 2 सर्जरीज की जाएंगी और वो भी मुफ्त, और उसके बाद इस सर्जरीज के बाद इन बच्चों की जो है कुव्वत समात बहाल होगी। फिलहाल मैं रिजवान सुल्तान GMC बारामूला से नौ के कलम के लिए।